मेरा बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी नेमत से नवाजा। और मेरे बेटे को बाय बर्थ ब्लाइंड है। 15 दिन तक मुझे ये बात बताई नहीं गई थी कि मेरा बच्चा देख नहीं सकता। ये मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझसे छुपाई थी। तो 15 दिन बाद जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा देख नहीं सकता, वो आंखों से महरूम है, तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मैं अपने बेटे को देखते हुए जोन सा ना, वो दिल मेरा इतना कुछ फटा बहुत ज़्यादा। जब उसको ठोकर लगती थी, मुझे ठोकर लगती थी, मेरे बाप ने मुझे सीने से लगाया, समझाया, हिम्मत दी कि कोई बात नहीं, सब्र दिया। सब्र आता तो था मैडम, पर जब जब उसको ठोकर लगती थी ना, तो दिल खून के आंसू रोता था मेरा। पर मुझे यही था, इसका, इस बच्चे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ऐसे बच्चे बस कोई इनका मुस्तकबिल नहीं है। और फिर मुझे बताया गया कि करीबी ही मोहतरमा ने कुछ इदारे बनाए हैं इन बच्चों के लिए, जो स्पेशल एजुकेशन न्यू इदारे बनाए हैं। फिर मैंने आके इदारे का विज़िट किया। जब मैंने इदारा देखा, मुझे लगा ये इमारत कोई प्राइवेट बिल्डिंग है जिसमें हर सहूलत बच्चों को दी गई है। फिर मैंने प्रिंसिपल से बात की तो मुझे पता लगा ये प्राइवेट नहीं, ये एक गवर्नमेंट इदारा है जिसे मोहतरमा ने तमीर करवाया है खुसूसी हमारे बच्चों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बिल्डिंग देख के बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद एक दिल को इत्मीनान मिला। बच्चा खुशी से स्कूल थोड़े दिन तो नहीं आया, जब मील मिलना शुरू हुआ उसकी खुशी में इजाफा हो गया कि मुझे तो स्कूल से गिफ्ट मिलता है। अब वो बड़ी खुशी से स्कूल आता है। और इस चीज़ पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर नेमतों से नवाजे, जज़ाकल्लाह, और बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाजे। जी, अब तशरीफ़ लाती हैं फरवा अमार। ये वालदा हैं अब्दुल हादी की, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है और केजी 1 में पढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरवा है। मेरे बेटे का नाम अब्दुल हादी है। केजी 1 में मेरा बच्चा पढ़ता है। तकरीबन 2 साल पहले मेरा बच्चा, उसको टाइफाइड हो गया था और बुखार की वजह से हम उसको हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़ गया था। 3 माह के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे बच्चे को सुनने में मसला है। तो मैंने डॉक्टर से शिकायत की कि मेरा बच्चा सुन नहीं रहा। उन्होंने कहा जी आपका वहम है। मैं बार बार उनको कहती रही। जब जब डॉक्टर्स ने गौर किया कि बच्चा नहीं सुन सकता, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको कॉकलेरी प्लांट करवाएं या हेयरिंग एड लगवाएं। मैं नहीं लगवा सकती थी। दूसरा ये था कि ये सुन बोल नहीं सकता, तो ऐसे मुझे स्कूल का नहीं पता था। तकरीबन 2024 में मैं यहाँ से कहीं जा रही थी, तो मैंने एक स्पेशल स्कूल की बस देखी और वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर था। मैंने उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की तो उन्होंने मुझे स्कूल का जो एड्रेस है वो प्रोवाइड किया। जब मैं स्कूल में आई, प्रिंसिपल साहब ने मुझे स्कूल का विज़िट करवाया। और जब मैं आई थी तो विज़िट का बाद मैंने देखा कि पहले इतना अच्छा स्कूल नहीं था, खस्ता हालत में था। उसके बाद मेरे देखते देखते ही स्कूल रीन्यू हुआ है। मेरा बेटा जब आया था तो तकरीबन 3 माह बाद उसको हेयरिंग एड मिल गए थे। और हेयरिंग एड के कुछ दिन बाद ही स्पीच टीचर ने मुझे कहा कि आप इसको डेली का एक वर्ड सिखा सकती हैं। और जब उसको हेयरिंग एड मिला, मैं रास्ते में थी, रिक्शे में, मैंने उसके हाथ पकड़े और उसको कहा बोलो मामा। कुछ टाइम ट्राई किया, उसने कहा मामा। और मैं इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मरियम नवाज साहब ने मेरे बेटे को हेयरिंग एड लगवाए। मैं आपको बयान नहीं कर सकती और ना ही मेरे पास ये अल्फाज हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आपकी बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे जो पूरे पंजाब के स्कूल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने से पहले की थी।
मैडम ये इन स्कूल की हालात थी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने से पहले, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद जिसमें स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं। मैडम ये 28 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये मील प्रोग्राम, ये उस ख्वाब की तकमील है आपके जो आपने इन बच्चों के लिए देखा। मैं जब भी एक साल में मैंने स्कूल्स विज़िट किए, मैं डिफरेंट स्कूल्स में गई, तो इन बच्चों ने, इनके वालिदैन ने जब भी मुझसे मुलाकात की, उन्होंने मुझे जब एक ही बात कही कि आप मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करना। किसी ने हेयरिंग एड की वजह से कही, किसी ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से की, किसी ने कंप्यूटर लैब में जिन बच्चों ने इंटर्नशिप के लिए अब जा रहे हैं उनकी वजह से की। जब भी इन्होंने हाथ उठाए, आपको दुआ दी, जब भी इन्होंने, इनकी आंखों में मैंने उम्मीद की कोई किरण देखी, तो वो मैंने आपका नाम लेते हुए देखी। तो आज मैं इन बच्चों की तरफ से, इनके वालिदैन की तरफ से और इनसे मुतल्लिक जुड़े हर रिश्ते की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैडम मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि ये सब आपको सुनना चाहते हैं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिनका नाम ना लिया जाए तो ज़्यादती होगी। मेरे साथ साथ टीम ने, बाकी लोगों ने जिनका कंट्रीब्यूशन, उनका नाम लेना ज़रूरी था। सीनियर मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा शी हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट इन एवरीथिंग। इसके अलावा मैं डिपार्टमेंट के तमाम सेक्रेटरी साहब जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैडम ये सब जो है DG साहब, ये सब शुएब जदून, सैयद हैदर इकबाल, साजिद अहमद जो हैं डायरेक्टर्स हमारे यहाँ पे सारे मौजूद हैं। मैडम इन्होंने दिन रात आपके इनिशिएटिव्स को पूरा करने के लिए और टाइमली कंप्लीट करने के लिए इन्होंने एक किए हैं। मैडम अब ज़्यादा टाइम लिए बगैर मैं आपसे आप दरख्वास्त करूँगी कि आप मील प्रोग्राम की इनॉग्रेशन के लिए स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मैडम वेलकम। मैडम फॉलो। नो मैडम प्लीज, जी प्लीज, जी प्लीज। मैडम आपका विजन था, आपकी ख्वाहिश थी कि ये हमारे बच्चे जो हैं वो किसी से पीछे ना रह जाएं, बाकी बच्चों की तरह ये भी जो है हर चीज़ में कंप्लीटली पार्टिसिपेट करें, खुद मुख्तार हों, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मैडम ये हमारे 3 चैम्पियंस हैं। अली रज़ा, इन्होंने इंटरनेशनल जो ओलंपिक है इटली में जो मुनक़िद हुआ था उसमें इन्होंने पाकिस्तान ये माशाल्लाह सिल्वर मेडल लेकर आई हैं और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। इनसे आपकी ख्वाहिश थी कि आप इनसे मिलना चाहती हैं, इनको इनाम देना चाहती हैं, तो वो हमें। अली रज़ा आप आ जाएं।